हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा और ये है मेरी 3 मंथ्स ओल्ड डॉटर अमायरा। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। 7 o'clock हुआ है मॉर्निंग का और हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। मेरी जो 24 आवर्स की जो मेड है उसको हम लोग आज असम भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहले उनको छोड़ के आ रहे हैं, वो ट्रैवल करेंगी, उसके बाद में फिर हम लोग भी कल चले जाएंगे। तो आज पूरा दिन मेरा बिना दीदी के होगा और तो देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा दिन। तो सबसे पहले तो हमने दीदी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ा और उसके बाद में फिर हम लोग वापस घर आ गए। और आते ही मैंने सबसे पहले तो अमायरा के नेल्स कट किए, बिकॉज़ इतने ज़्यादा इसके नेल्स बढ़ गए थे कि रास्ते में इसने मुझे खूब नोचा है। तो आई रियलाइज़ कि ये खुद को ना नोच ले, मेरी तो कोई बात नहीं। और देखो इसने कैसे कितना क्यूट मुँह बनाया। उसके बाद में फिर मैं छोटे-मोटे घर के काम में लग गई। मुझे आज पूरा पैकिंग भी करना है। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं और अमायरा दोनों अकेले, हम दोनों अकेले बैंगलोर जा रहे हैं हैदराबाद से। अमायरा की बुआ रहती है वहाँ पे, हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और मेरी जो बड़ी डॉटर है और जो उसके पापा हैं वो दोनों गुवाहाटी जा रहे हैं। तो अलग-अलग ट्रैवल कर रहे हैं। तो टाइमिंग एयरपोर्ट पे जाने का टाइमिंग सेम है, लेकिन उसके बाद से अलग हो जाएगा। तो मेरा भी काइंड ऑफ एलॉन अकेले अमायरा के साथ में 3 महीने की बच्ची के साथ में कैसा ट्रैवल रहता है, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एक्साइटिंग होगा ऑफ कोर्स और थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। तो सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट आके मैं बनाने वाली थी, तो मैंने क्या किया, अमायरा को यहाँ पे थोड़ा-सा बिज़ी किया और किचन भी सुबह-सुबह ऐसे ही छोड़ गए थे। थोड़ा बहुत दीदी अपना खाने-पीने का लेके गई थी सारा। दीदी ने सारा पहले दिन ही बना लिया था। अमायरा कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, ऐसे करते-कराते फाइनली वो रो ही पड़ी भई। Oh, oh, गुदा, oh, गुड़ा। इतने में अमायरा की मसाज वाली दीदी आ गई। मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाले, दीदी मसाज करके उसको नहला देगी और मैं तब तक किचन में जाके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल किया, चाय चढ़ाई पनीर भुर्जी के लिए। मैंने थोड़ा-सा सामान वगैरह निकाला और पराठे बना के रख लिए कि एक साथ ही खा लेंगे, गरम-गरम नहीं हो पाएगा आज पॉसिबल। वैसे तो मैं हमेशा पनीर का पराठा ही खा रही थी, लेकिन आज मैंने एक साथ ही कर लिया कि मैं भी पनीर भुर्जी ही और पराठा ही खा लूँगी। बेसिकली प्रोटीन खाने से मतलब है, तो फिर इसलिए मैंने ऐसा किया। और मैंने ये भी सोचा कि यार मैं वो तो नहीं खाऊँगी, ब्रेड तो कम से कम पेट तो भरा रहेगा और हेल्दी भी है, तो इसलिए मैंने फटाफट सारे पराठे बना के रख लिए। उधर दीदी ने भी उसको तैयार कर दिया अमायरा को। वैसे सच बोलूँ तो ये सबसे हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफ़ास्ट होता है और हमारे घर वालों को बहुत पसंद भी है। मेरे हस्बैंड को, लीज़ा को, सब लोग बहुत शौक से खा लेते हैं और मैंने अपना भी खाना परोस लिया। अब मैं भी खा लूँगी। लीज़ा तो अभी तक सो रही है, जब उठेगी उसके बाद ही खाएगी। मेरे खाने के बाद में मैंने अमायरा को ब्रेस्ट फीड करा के सुला दिया और अब मैं थोड़ी तैयारी करूँगी जाने की। सबसे पहले तो मैं थोड़े से कपड़े-वपड़े धोने में डालूँगी, उसके बाद में मैंने मायरा के सारे कपड़े एक बार जो-जो मुझे लगते हैं सब निकाल लिए। उसके बाद में मैं मीनिंगफुल, थॉटफुल पैकिंग करूँगी, क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करना है आगे और वहाँ पे तो दीदी के घर ही जा रहे हैं, कपड़े-वपड़े डेली धुल भी जाएँगे, तो मैं इतने सारे कपड़े बाद में नहीं लेकर जाऊँगी। एक बार तो मैंने काफ़ी सारे निकाल लिए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ वैसे भी ड्राई शीट हो जाती है। उसके अलावा अगर बच्चे का सूसू वगैरह निकल जाए तो भी बहुत सारा काम बढ़ जाता है। अब मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया धोने वाला। ये मेरे पीछे से जब मैं चली जाऊँगी उसके बाद से मेरी एक दीदी हैं, वो आके सारा क्लीन करके जाएँगी, बकेट्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे मैंने एक जगह पे सारा सामान इकट्ठा कर लिया कि इसके अंदर बस टेची में सामान डालते जाओ, इस तरीके से मैं करती हूँ हमेशा। और ये मैंने कपड़े यहाँ पे वो निकाल लिए जो हम पहन के जाएँगे, जैसे अमायरा क्या पहन के जाएगी, मैं क्या पहन के जाऊँगी, लीज़ा क्या पहन के जाएगी, वो सारे कपड़े मैंने अलग से निकाल के यहाँ पे रख दिए। राइट साइड वाले बेसिकली, जो एकदम पीछे की साइड में दिख रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा हैं, वो तो अलमारी के कपड़े हैं। छोटे बच्चे के साथ में थोड़ा-सा काम ईज़ी करना पड़ता है, थोड़ी-सी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं मायरा को पहले जैसे वो दोनों कपड़े पहनाऊँगी, ये बनियान पहनाऊँगी, उसके बाद में फिर जैसे कैप लिया मैंने इसका और डायपर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, और या फिर इसके 2-3 तरह के स्वेडल क्लॉथ्स, एक थोड़ा-सा कॉटन का, एक थोड़ा-सा वूल का, फिर थोड़ा-सा एक और मोटा, इस तरह से इसके जो जितने भी उसके कपड़े हैं वो सब मैं इकट्ठे करके एक जगह पे रख लूँगी। चाहे मुझे प्रैम के अंदर रखने हैं, चाहे मुझे हैंड बैग के अंदर रखने हैं।
तो इस तरीके से मैंने पूरा सेटिंग कर लिया, ये अमायरा का हो गया, वो मेरा हो गया और वो लीज़ा का हो गया, ताकि फिर जब कल सुबह जाना हो तो कुछ टेंशन नहीं है, सबके कपड़े निकले हुए हैं, बस अपने-अपने कपड़े पहन लो और सुबह के टाइम पे फिर वो टेंशन नहीं रहेगा। अब मैं अमायरा का जो है उसका सामान पैक करूँगी, मैंने अपना तो कर लिया और मैंने बहुत ही कम सामान डाला है, इसे बहुत बुरी तरीके से पैकिंग नहीं की है, क्योंकि फिर अमायरा को भी सँभालना ज़रूरी है। तो पहले मैंने अमायरा की 3-4 बनियान डाली। मैं अमायरा को हमेशा 2 लेयर्स क्लॉथिंग तो कम से कम करती ही हूँ। उसके बाद में फिर जैसे रात को पहनने के लिए मैंने इसका पूरा फुल बाजू का डाला, क्योंकि बैंगलोर के अंदर थोड़ा हवा चलती है। तो जैसे वो बनियानें जो थी वो तो स्लीवलेस होती हैं, तो ये उसके फुल स्लीव के मैंने 2 डाले। पहले जैसे मैंने निकाल तो 4 लिए थे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार धुल ही जाएँगे, कोई मतलब नहीं है 4-4 कपड़े, ऐसे ही तो कपड़े बढ़ जाते हैं फिर। बाद में मैंने मायरा की 4 पजामियाँ डाली, इसमें से 1-2 पजामी तो ऐसी हैं जो रात को सोते वक़्त पहना लो, बाकी 2 पजामी ऐसी हैं जो आप इसको ऐसे सुबह के टाइम पे पहनाओ तो सुंदर लगती हैं। अब रात को पहनने के लिए नाइट क्लॉथ में मैंने मायरा के गाउन डाले, इस तरह से 2 गाउन है, एक अभी सूख रहा है और एक ये वाला है। ये गाउन मैं इसको रात को पहनाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही क्यूट से लगते हैं इसके गाउन ये। और उसके अलावा जैसे एक पजामी और डाली मैंने, फिर मैंने ड्राई शीट डाली, इसके स्वेडलिंग के लिए 2-4 क्लॉथ्स डाले जो कि प्योर कॉटन के थे, चाहे बच्चे को उड़ा दो इमरजेंसी में, चाहे तुम एज़ ए टॉवल भी यूज़ कर सकते हो। ये रहे स्वेटर के क्लॉथ, एक और डाल लिया मैंने। उसके अलावा फिर मैंने इसकी क्रिसमस की ड्रेस डाली, उस टाइम पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो मेरा 3 मंथ्स की थी, क्रिसमस आने वाला था तब। और उसके बाद में फिर मैंने इसके जैसे रूटीन के लिए कपड़े डाले कॉटन के प्योर, कि कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, थोड़े से फैंसी हैं, थोड़े से सिंपल हैं, लेकिन सब के सब कॉटन के हैं कि रूटीन के अंदर पहनाओ। कहीं पे आने-जाने के कपड़े फिर मैं अलग से डालूँगी जो थोड़े से फैशनेबल हैं, जैसे जिनके स्लीव्स नहीं हैं, और जो फ्रॉक्स हैं, उस तरह के कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले, बस 4 ही डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पहनाऊँगी इसको बहुत ज़्यादा। दीदी के घर पे जा रहे हैं और कहीं पे जाएँगे तो भी कंफर्टेबल क्लॉथ्स ही पहनाना प्रेफ़र करेंगे हम लोग इसको। अभी क्रिसमस ड्रेस के साथ में दाढ़ी मूँछ वगैरह भी आई थी, मैंने डाल लिया, लेकिन मुझे पता है कि शायद ही यूज़ हो पाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसको रैशेज़ ना हो जाएँ। फिर मैंने बर्प क्लॉथ और उसके लिए सर के लिए टोपी डाली, और उसके अलावा ये टमी रोल ऑन डाला मैंने, अगर बच्चे को कॉलिक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो रास्ते में, और विटामिन डी डाला मैंने इसका, और एकदम छोटी-सी डब्बी के अंदर मैंने इसका क्रीम डाल लिया, जो मैं इसको डायपर वगैरह की जगह पे लगाती हूँ। अब हमायरा थोड़ी-सी नॉटी भी हो गई है कि वो ऐसे स्वेडल नहीं हो पा होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी स्वेडल होते थे। तो इस तरह से बने-बनाए स्वेडल क्लॉथ्स आते हैं जिसके अंदर आप बच्चे को पैक कर सकते हो, और बच्चे को फिर कैरी करना भी ईज़ी होता है। तो इस तरह के 2 क्लॉथ्स मैंने डाल लिए कि अगर रात को बहुत ठंडा-वंडा हुआ तो मैं इसके अंदर रैप करके उसको सुला दूँगी। क्योंकि थोड़ा बहुत जब बच्चे पैर मारने लगते हैं ना, तो फिर उनको रैप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3-4 हैंकी डाल लिए मैंने। उसके बाद में मैंने मायरा की एक ड्राई शीट और डाल ली, और अब ये थोड़े से ऐसे कपड़े हैं जो मैं हैंड बैग में डालूँगी, जैसे 2-3 डायपर हो गए, पजामी हो गई, एक ड्रेस हो गई, और जैसे कि वाइप्स हो गए, तो ये सब चीज़ें कि अब मैं हैंडबैग के अंदर डालूँगी। पासपोर्ट हो गया बच्चे का, उसके अलावा जैसे कि मेरा खुद का आईडी प्रूफ़ हो गया, अमेरा का भी जैसे पासपोर्ट, या फिर उस टाइम तक तो पासपोर्ट नहीं था तो मैंने बर्थ सर्टिफ़िकेट डाल लिया था, हैंकीज़ डाल लिए, थोड़े से वेट वाइप्स डाल लिए, और जैसे एक और जो बैग है उसके अंदर छोटा-मोटा सा लिपस्टिक, कंघा, रैटल्स डाल लिए अमायरा के। ये न्यू टॉय है काइंड ऑफ अमायरा का। थोड़े से कपड़े यहाँ पे सुखा दिए अलग से, जो कि कल सुबह-सुबह डालने हैं। अगर आज रात तक सूख गए तो आज रात तक डाल लूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे होते ही हैं कि जो कि एंड टाइम पे ही डलते हैं भई। बस फिर ये सब छोटे-मोटे काम करते-करते रात हो गई, मतलब कि शाम ही हुई है वैसे तो मैंने आशीष को बोला कि आज बाहर खाना खाने चलते हैं रात को, क्योंकि सुबह-सुबह तो फिर हमको जाना ही था, तो मैंने कहा आज बाहर चलते हैं खाना खाने, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि फिर 15 डेज़ के लिए तुम भी अलग चले जाओगे, मैं भी अलग चली जाऊँगी। तो ये जैसे अमायरा को हमने उसके प्रैम के अंदर सुला दिया, मेरी बड़ी डॉटर है लीज़ा, उसे बहुत ही मज़ा आता है बाहर आके खाना वगैरह बाहर का खा के, बहुत ही मज़ा आता है भाई उसको। और फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये ठेठ मसाला बोल के है हैदराबाद के अंदर एक जगह है, और जहाँ का माहौल वगैरह काफ़ी अच्छा है, यहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, नॉर्थ इंडियन स्पेशली। वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले सूप ऑर्डर किया, और उसके बाद में इन लोगों ने हमें, क्योंकि हमने पंजाबी खाना ऑर्डर किया था तो हमको पापड़ दे दिए, और चटनी-वटनी, प्याज़ सिरके वाले ये सब तो फ्री में दे दिए थे इन लोगों ने। और इनके जो प्याज़ सिरके वाले थे वो बहुत अच्छे थे, अचार इनका एवरेज था, और चटनी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी।
वैसे तो हमारा फ़िक्स है कि हम कढ़ाई पनीर, कुलचा और दाल मखनी ऑर्डर करते हैं, पर उस दिन हमने दाल मखनी की जगह एक चाइनीज़ स्टार्टर ऑर्डर कर लिया, तो काइंड ऑफ स्टार्टर हो गया और कुलचा भर में कुलचे के साथ के अंदर द कढ़ाई पनीर हो गया, तो फिर काइंड ऑफ हो गया था खाना-पीना और काफ़ी अच्छा रहा ये वाला कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने जलेबी मँगाई, जलेबी सच में फर्स्ट क्लास थी, बहुत ही टेस्टी जलेबी थी, इतनी पतली-पतली और कुरकुरी एकदम, साथ में रबड़ी भी थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने अमायरा के साथ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया। ऐसा लग भी रहा था कि ऐसे अलग-अलग जा रहे हैं तो थोड़ा-सा वो भी था और मैं अकेली जा रही हूँ उसकी मुझे थोड़ी-सी एंग्ज़ियस भी थी मैं कि कैसा रहेगा। अब मैं आपको आगे के नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी जब हम वो दिन आ जाएगा जब हमें जाना है तो बेसिकली आज की रात इस यहाँ पे मैं एंड करूँगी अपने व्लॉग को। कल मॉर्निंग के अंदर हम लोगों को ट्रैवल करना है और आज रात को ही मैं कल मॉर्निंग के लिए जो भी थोड़ा बहुत लेके जाना है वो घर से बनाकर ही आई हूँ। कल दिखाऊँगी आपको कि मैंने क्या पैक किया है खाने के अंदर रास्ते के लिए। और इस तरीके से फिर हम लोगों का ये वाला दिन आज का समाप्त होता है और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे मुझे बहुत हेल्प होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।